वेलकम इन सी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के आए हुए क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कि मतलब कक्षा 2 के विद्यार्थियों को अगर योग सिखाना है तो इसमें से 4 ऑप्शन में से सबसे नज़दीक सही कौन सा है। पहला जैसे है कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कराया जाए, तो इसलिए गलत है बिल्कुल। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाए, ये भी नहीं है। जब हम मूल्यांकन हेतु करेंगे और पहले से नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे बच्चे बता पाएंगे। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। कि मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसमें जब उनको हम वर्बल तरीके से पहले बताते हैं कि कैसे उनको बताएं कि तो योग को शाब्दिक प्रश्न द्वारा समझाया जाए, जिससे छात्रों को योग समझाने में बहुत आसानी होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं 3 सेब और 4 सेब कुल मिलाकर 7 सेब होते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि अब उसको अगर हम बताएंगे कि 3 और 4 तो वो बच्चा बता देगा कि 7 सेब होते हैं। तो ये हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक शाब्दिक क्वेश्चन को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, इसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल को संबंधित करता है। तो देखते हैं कि समुच्चयन का अर्थ होता है जोड़ना। समुच्चयन का अर्थ होता है जोड़ना, पृथक्करण का मतलब अलग करना। तो यहाँ से कि वो जोड़ रहा है तो जोड़ने के सेंस में हम क्या करेंगे, समुच्चयन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो गणित में त्रुटियां तो होती हैं, बिल्कुल सही है कथन, लेकिन अब दोनों सही में देखो, दो में है। तो पहला क्या है कि क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। विद्यार्थियों के उनके प्राप्तांक, जैसे ही प्राप्तांक के विषयों में आ गया तो ये गलत हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया। तो मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो जैसे कि कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं तो उनको हमें ये समझाना है कि 1/10 1/100 से कैसे बड़ा है। तो जैसे कि अगर मान लो कि हमने एक संख्या चार्ट ये बनाया, एक संख्या चार्ट में ऐसे ऐसे करके हमने कॉलम रो बना दी। अब जैसे कि उनको हमने कहा कि बेटा जब 1 को हम डिवाइड करते हैं तो हमने बताया कि ये 1/2 लिखा है, ये 1/2 लिखा है। जब हम इसी पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम कहते हैं कि ये 1/3 है, ये 1/3 है। तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये जो है, देखो ये 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। तो ऐसे ही जब 1/10 तो मतलब इसको जब 10 पार्ट में ऐसे छोटा डिवाइड करेंगे और 1/100 का मतलब इसको 100 पार्ट में, तो कौन बड़ा होगा, बच्चे तुरंत बता देंगे कि 1/10 बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या चार्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान देंगे कि अगर जो कहीं भी 2 विमाओं से मतलब कि क्षेत्रफल का उसमें तुलना करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इस तरीके का, तो आकलन के आधार पे हम नहीं कह सकते। जैसे कि आप अगर जो एक आयतन बनाते हैं और वहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो उसमें बच्चे हमेशा पैरेललोग्राम को ही बताते हैं इसका आयतन ज़्यादा है। लेकिन आकलन यहाँ पर हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने का मतलब है कि 2 या 2 उनसे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना परीक्षण द्वारा सबसे ज़्यादा सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। जो गणित की पहेलियाँ होती हैं तो वो क्या करती हैं कि जैसे कि पहला ऑप्शन है कि कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को समझाने में। ऐसा तो नहीं है कि पहेलियाँ जो है प्रतिभा संपन्न नहीं समझ पाते हैं, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में
हो सकता है कि ये सही, अब और आगे पढ़ेंगे। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो बिल्कुल सही है कि पहलियां जो है इन दोनों में से, इन दोनों ऑप्शन में से सही हमारा ज़्यादा सही यही है कि समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में पहलियां हमारा मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो देखेंगे कि गणितीय संचारण क्या होता है। तो गणितीय संचारण जो होता है, गणितीय संचारण में गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। तो इसमें क्या है कि अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा की भी अपनी व्याकरण है, इसमें शुद्धता, यथार्थता व क्षमता होती है। तो गणित के विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता होता है गणितीय संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वो पूछता है नॉट करेक्ट, तो आपको करेक्ट तो बहुत लगेंगे लेकिन नॉट करेक्ट उसमें ढूंढना है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना कौन सा नहीं है, उद्देश्य उसका नहीं है। तो प्राथमिक विद्यालयों में ध्यान देंगे कि कौन सा चीज़ जो आपका है उसके बारे में वहाँ पर हम नहीं जानते हैं। तो प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय रूप देना है, ना कि उनको उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना है। तो यहाँ से यही हमारा नहीं होगा, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, यही हमारा इसका जो है बिल्कुल इसका गलत है, मतलब कि ये सही इसका ऑप्शन है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। तो संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना। नेक्स्ट देखते हैं। संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त, प्राथमिक स्तर पे ध्यान देंगे कि हमारा यही रहता है कि मूर्त से अमूर्त रूप जो दिखे और बच्चे उसको एक अमूर्त रूप दे सकें, समझाना। तो यही हमारा इसका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो जब ज्यामितीय रूप में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन और मानसिक चित्रण। तो इसमें से औपचारिक निगमन ये ऑप्शन आपका कट गया, मानसिक चित्रण सही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानसिक चित्रण में बच्चा विभिन्न आकृतियों की पहचान करना सीखता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें क्या है, औपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण के बाद वो विश्लेषण करता है कि हमारा ये रोम्बस ऐसे बनता है और पैरेललोग्राम ऐसे, तो उसके विश्लेषण करता है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन कट गया। अब हमारे दो ऑप्शन रह गए, विश्लेषण और विश्लेषण। अब इसमें अनौपचारिक पहले होगा कि औपचारिक, तो इसमें देखेंगे इसके बाद जो हमारा होता है वो अनौपचारिक। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अनौपचारिक और उसके बाद औपचारिक। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं।